नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में होम्योपैथी दवा एस्क्लेपिस ट्यूबरोसा के बारे में बात करेंगे। मदर टिंचर फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन बीमारियों और किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई खास तौर पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में दी जाती है, डाइजेशन से संबंधित पेशेंट्स में दी जाती है, यानी जिनका पेट खराब रहता है, गैस ज़्यादा बनती है। इसके अलावा ये जॉइंट्स पेन में भी इफ़ेक्टिव रहती है। सीवियर हेडेक में, रिकरेंट कोल्ड्स में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगर सिर दर्द के लक्षणों की हम पहले बात करें तो ऐसा सिर दर्द जो गैस के बनने पर होता हो, पेट में बहुत ज़्यादा पेशेंट को गैस बनती हो जिसके कारण पेशेंट को सिर दर्द होता हो, साथ में रिकरेंट कोल्ड्स की शिकायत रहती हो जिसमें पेशेंट को कई बार ड्राई कफ भी साथ में आता है। कोल्ड या डैम्प वेदर में ये परेशानियां आती हैं जिसमें पेशेंट को ड्राई कफ होता है और साथ में छाती में दर्द होता है। छाती की मांसपेशियों में यानी चेस्ट की मांसपेशियों में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। इसके अलावा पेशेंट का नाक बंद रहता है, येलो डिस्चार्ज आता है यानी येलो बलगम आता है। इसके अलावा अगर पेशेंट के और लक्षणों की हम बात करें तो ब्रोंकाइटिस की भी पेशेंट को शिकायत हो सकती है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होगी, छाती में दर्द होगा और सांस जब पेशेंट लेता है ना तो छाती में दर्द महसूस होता है। ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ये दवाई बहुत इफेक्टिव होती है। पेशेंट को पेट में फुलनेस महसूस होती है, पेट भरा हुआ महसूस होता है या पेट फूला हुआ महसूस होता है खाने के बाद। इसके अलावा तम्बाकू से पेशेंट सेंसिटिव होता है, जब भी तम्बाकू खाएगा वो सेंसिटिव हो जाएगा, पेट खराब रहेगा पेशेंट का और डिफ़िकल्ट रहता है, पेशेंट का डाइजेशन सही नहीं रहता है। अपच की शिकायत पेशेंट को अक्सर देखने को मिलती है और गैस बहुत ज़्यादा बनती है। इसके अलावा ये डायरिया में दी जा सकती है। डायरिया में अगर पेशेंट को स्टूल में ब्लड या म्यूकस देखने को मिल रहा है, म्यूकस देखने को अगर मिल रहा है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहेगी, ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगी, डायरिया को कंट्रोल करेगी। साथ ही पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है तो पेट दर्द में भी राहत देती है। डायरिया के साथ साथ जॉइंट्स पेन भी होता है और जॉइंट्स पेन ऐसा होता है जिसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलती है वीकनेस की या पेन की, यानी कभी तो पेशेंट को जोड़ों में कमजोरी महसूस होगी या कभी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। रियोमेटिज्म के केस में भी इफेक्टिव रहती है। मांसपेशियों में अगर पेशेंट को दर्द होता है ना तो ये दवाई बहुत असरदार होती है। दर्द मोशन से एग्रावेट होता है। पेशेंट को जो दर्द होगा मांसपेशियों में या जॉइंट्स में वो शार्प स्टिचिंग टाइप का होगा। इसके अलावा पेशेंट को जो छाती में दर्द होता है वो शूटिंग टाइप का होगा और ये रेडिएट होगा लेफ्ट साइड की चेस्ट में पेशेंट को पेन होता है। ऐसे लक्षणों में, ऐसे दर्द में, ऐसे गठिया बाय के दर्द में और ये लक्षण अगर आपके अंदर हैं कि पेट भी पेशेंट का खराब रहता है, ऐसा सिर दर्द होता है और ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पेशेंट को ब्रोंकाइटिस की भी कई बार शिकायत हो जाती है, खांसी रहती है, तो आप डॉक्टर की निगरानी में इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। और जो रिकरेंट कोल्ड्स की पेशेंट को शिकायत होती है उसमें पेशेंट को इरिटेशन होती है और ये खास तौर पर जो लक्षण आते हैं सुबह के समय आते हैं, मोशन के टाइम पर आते हैं या तम्बाकू या स्मोकिंग के बाद आते हैं। ऐसे ही जो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी ना वो खाना खाने के बाद होगी। अगर थोड़ी भी स्मोकिंग पेशेंट कर लेता है तब भी हो सकती है, मोशन के दौरान हो सकती है। तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव होती है। और अगर आपको ब्लीडिंग गम्स की शिकायत है, यानी आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, तो भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इन सब केस में, इन सब परेशानियों में आप डॉक्टर की निगरानी में इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।